श्री कृष्ण कहते हैं, ये 12 आदतें इंसान को धीरे धीरे बर्बाद कर देती हैं और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते कि उनकी असली हार कहां से शुरू हुई थी। पहली आदत, हर समय दूसरों से उम्मीद रखना। आज का इंसान सबसे ज्यादा दुखी क्यों है? क्योंकि वो अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथ में दे चुका है। कोई उसकी तारीफ कर दे तो खुश, कोई नजरअंदाज कर दे तो दुखी, कोई साथ दे दे तो अच्छा, कोई छोड़ जाए तो टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार से जोड़ देता है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। सोचो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम अकेले आए थे और जब मृत्यु होगी तब भी अकेले ही जाओगे। फिर क्यों पूरी जिंदगी लोगों से उम्मीदें लगाकर जी रहे हो? दुनिया का नियम बहुत कठोर है। जब तक तुम सफल हो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम कमजोर पड़ोगे बहुत लोग बदल जाएंगे। कुछ लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे और कुछ लोग तुम्हारी असफलता पर हंसेंगे भी। लेकिन असली योद्धा वही होता है जो इन सब के बाद भी टूटता नहीं। याद रखो, उम्मीदें कम करोगे तो दर्द भी कम होगा। दूसरी आदत, वासना और गलत चीजों में डूब जाना। आज लाखों युवा अपने सपनों से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन को समय दे रहे हैं। रात रात भर गलत वीडियो देखना, सुबह देर तक सोना, हर समय शरीर की इच्छाओं में डूबे रहना और फिर कहना, हम जिंदगी में सफल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो रही है। श्री भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियों के पीछे भागने वाला मनुष्य कभी स्थिर बुद्धि नहीं पा सकता। जिस इंसान का मन हर समय वासना में डूबा रहता है उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। वो अंदर से कमजोर होने लगता है, उसकी आंखों का आत्मविश्वास खत्म होने लगता है, उसका मन बेचैन रहने लगता है और धीरे धीरे उसका लक्ष्य उससे दूर होने लगता है। याद रखो, ऊर्जा बचाने वाला इंसान ही इतिहास बनाता है। अगर नदी हर जगह फैल जाए तो वो दलदल बन जाती है, लेकिन जब वही नदी एक दिशा में बहती है तो पहाड़ भी काट देती है। इसी तरह इंसान की शक्ति भी होती है। तीसरी आदत, हर किसी को अपनी तकलीफ बताना। बहुत लोग गलत इंसानों के सामने अपने आंसू बहा देते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनका दर्द समझेगी, लेकिन सच्चाई क्या है? दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में तुम्हारा दर्द महसूस करते हैं। बाकी लोग या तो तुम्हें कमजोर समझेंगे या तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसलिए हर किसी को अपना राज मत बताओ। कुछ दर्द सिर्फ भगवान और खुद तक रहने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी रोता नहीं, मजबूत इंसान वो है जो टूटकर भी खुद को संभाल लेता है। चौथी आदत, गलत लोगों के पीछे भागना। आज लोग प्यार नहीं, मान्यता ढूंढ रहे हैं। कोई उन्हें नोटिस कर ले, कोई उनसे बात कर ले, कोई उन्हें स्वीकार कर ले और इसी चाहत में वो अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। याद रखो, जिस इंसान को तुम्हारी कीमत नहीं, उसके पीछे भागना खुद की बेइज्जती करना है। सूरज कभी किसी से नहीं कहता कि मुझे स्वीकार करो, वो बस चमकता है। तुम भी अपनी कीमत पहचानो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो जाने दो। हर जाने वाला नुकसान नहीं होता। कुछ लोग जिंदगी से हटते हैं ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो सके। पांचवी आदत, आलस्य। आलस्य धीरे धीरे इंसान के सपनों को मार देता है। जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, जो अपने शरीर को मजबूत नहीं बना सकता, जो अपने समय की कदर नहीं करता, वो जिंदगी में बड़ी जीत कैसे पाएगा?
आज बहुत लोग सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्होंने अनुशासन को मजाक समझा। याद रखो, सफलता अचानक नहीं मिलती। हर बड़ी सफलता के पीछे सैकड़ों छोटे त्याग छिपे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने भाग्य को बदल सकता है। छठी आदत, डर में जीना। बहुत लोग जिंदगी में हारते नहीं बल्कि कोशिश करने से पहले ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है, अगर मैं गिर गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन सोचो, अगर अर्जुन युद्ध से डरकर भाग जाते तो क्या इतिहास उन्हें याद रखता? डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। याद रखो, हर बड़ा इंसान कभी न कभी डरा जरूर था, लेकिन उसने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। साहस का मतलब डर खत्म होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। सातवीं और सबसे खतरनाक आदत, खुद को कमजोर समझना। जिस दिन इंसान अपने मन में हार मान लेता है, उसी दिन उसकी असली हार शुरू हो जाती है। तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है उतनी तुम्हें खुद भी नहीं पता। लेकिन समस्या ये है कि आज इंसान खुद पर भरोसा करने से पहले आठवीं आदत, हर समय दूसरों से अपनी तुलना करना। आज का इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देख रहा है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नाम है, किसी के पास सुंदरता है, और इन्हीं सबको देखकर इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है। सोशल मीडिया ने लाखों लोगों का आत्मविश्वास छीन लिया है। लोग दूसरों की चमक देखकर अपनी मेहनत को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य का मार्ग अलग होता है। अगर एक पेड़ आम देता है और दूसरा पेड़ नीम, तो क्या दोनों बेकार हैं? नहीं, दोनों की अपनी कीमत है। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी अलग है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने बेहतर रूप तक पहुंचना है। याद रखो, तुलना हमेशा दुख देती है, क्योंकि तुलना में इंसान अपनी अच्छाइयां भूल जाता है। नौवीं आदत, हर बात पर गुस्सा करना। क्रोध कुछ पल का पागलपन है, लेकिन उसका नुकसान सालों तक रहता है। बहुत लोग अपने ही गुस्से की आग में जल रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, हर समय चिड़चिड़ा रहना, बात बात पर रिश्ते तोड़ देना, यह ताकत नहीं, कमजोर मन की निशानी है। भगवत गीता में कहा गया है, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। सोचो, जब आग लगती है तो वो सिर्फ सामने वाले को नहीं जलाती, सबसे पहले खुद को जलाती है। इसी तरह क्रोध भी सबसे पहले इंसान की शांति छीन लेता है। मजबूत इंसान वो नहीं जो हर किसी को हरा दे। मजबूत इंसान वो है जो अपने गुस्से को जीत ले। 10वीं आदत, समय की कदर न करना। दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, समय है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज लाखों लोग अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी साल बस मोबाइल स्क्रॉल करने में बर्बाद कर रहे हैं। सुबह उठते ही फोन, रात को सोने से पहले फोन, और फिर कहना, हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि जिस इंसान का समय बर्बाद होता है, उसका भविष्य भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसे पीछे छोड़ देता है। याद रखो, हर दिन तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा कम हो रहा है, इसलिए समय को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें मजबूत बनाए। 11वीं आदत, खुद को अकेला समझना। बहुत लोग अंदर से टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में कोई नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार अकेलापन इंसान को सबसे मजबूत बना देता है। जब इंसान अकेला होता है, तब वो खुद को समझना शुरू करता है। वो सीखता है
कि बिना किसी सहारे के भी जिया जा सकता है। याद रखो, शेर हमेशा अकेला चलता है। भीड़ में चलने वाले अक्सर डरते हैं। अगर जिंदगी ने तुम्हें अकेला कर दिया है तो दुखी मत हो सकता है भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हों। 12वीं आदत, खुद पर विश्वास खो देना। जिस दिन इंसान अपने आप पर भरोसा खो देता है, उसी दिन वो अंदर से हार जाता है। आज बहुत लोग दुनिया की बातें सुन सुनकर खुद को कमजोर मान चुके हैं। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा और उन्होंने मान लिया। किसी ने मजाक उड़ाया और वो टूट गए। लेकिन याद रखो, दुनिया वही बोलती है जो उसे दिखाई देता है। तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है, ये सिर्फ तुम जानते हो और भगवान। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखने वाला मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। अगर अर्जुन खुद पर भरोसा खो देते तो महाभारत कभी नहीं जीतते। इसीलिए खुद पर विश्वास रखना सीखो। धीरे चलो लेकिन रुकना मत, गिरो लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जिंदगी हमेशा उसी इंसान को आगे बढ़ाती है जो खुद को टूटने नहीं देता। अंतिम सत्य याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर चल रहा है। एक तरफ तुम्हारा डर है, आलस्य है, वासना है, कमजोर सोच है, और दूसरी तरफ तुम्हारी असली शक्ति। जिस दिन तुमने अपने मन पर विजय पा ली, उसी दिन जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, अनुशासन में जियो, गलत आदतों को छोड़ो और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर तुम भी ऐसे गहरे, कठोर और जीवन बदलने वाले ज्ञान सुनना चाहते हो तो अभी ज्ञान यात्रा को फॉलो करो।